से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। अमरनाथ यात्रा स्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए कई एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हैं। मणिपुर में भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तेलंगाना में अधिकांश स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन बाधित है। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा की। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस से होगा। बर्मिंघम में कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 49 रनों से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट इस गाने के बहाने ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो 102.6 दिल्ली और अन्य स्टेशंस पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर और न्यूज ऑन एयर के माध्यम से पहुंच रहे हैं हम आप तक। आकाशवाणी FM रेनबो। सोच रहे होंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे भैया, ये मन है ना कभी भी खाली बैठता नहीं है। सोता है तो भी जो सोचता है उसे हम सपना कहते हैं। ये मन हमेशा सोचता रहता है। और आप ये सोचिए कि डब्बे को बजाएं ऐसे तो आपको म्यूजिक नहीं लगेगा ना। लेकिन यही डब्बा हम थोड़ा ताल में बजाएं, सुर में बजाएं तो हमें म्यूजिक लगता है ना। तो हर चीज अगर सुर में है, ताल में है, डिसिप्लिन में है, बैलेंस है, एक राह पकड़ के चलती है तो वो संगीत है। संगीत का मतलब है जो संग को लेके आए, मीत बनाए। तो इसी संगीतमय कार्यक्रम में मैं ओपी राठौर आप सभी को नमस्ते करता हूं और प्ले कर रहा हूं ये डायलॉग सबसे पहले ताकि भाई लोग पहचान सके ये कलाकार कौन है। बताइए इनका नाम, व्हाट्सएप कीजिए और कॉल करने के लिए भी नंबर मैं अभी भी बताऊंगा। जरा पहले डायलॉग सुनिए। दोस्त उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। जी आप अपना फोन बाहर निकालो और व्हाट्सएप करो। इसका बताइए कौन एक्टर है। ये नंबर है 9868107070। कौन से एक्टर है बताइए। हमें कॉल करने के लिए नंबर है 01123421084 01123422346। ये 2 नंबर फोन मिलाइए। फिलहाल हम आजादी के सफर पे आपको लिए चलते हैं जहां हम प्रणाम करते हैं तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था।
4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडॉक ने एक आदेश जारी किया जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एकरूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। मनिदा मनिदा इनियुम विलिगल सिवंदाल उलगम विडियुम विडियुल वळियुम उदिरम मुळुदुम इनियुम सरिदम एळुदुम हसयुम कोडिगल उयरुम उयरुम निलविन मुदुगै उरसुम। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आकाशवाणी FM रेनबो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। जी हाँ, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से हाथ जोड़ के स्वागत है हमारे आपकी इस फेवरेट प्रोग्राम में। आपको लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि हम हाथ जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। सही बताया, हम हाथ नहीं जोड़े हैं। हम बोल दिया, हमने सोचा आप विश्वास कर लेंगे। ऐसे चलती है दुनिया। अब जो देखते नहीं है उसको क्या दिखाएं, हैं? और जो सोचते नहीं उन्हें क्या सोचवाएं, हैं? और जो मैसेज आते नहीं उन्हें कैसे समझाएं कि मैसेज करिए। सुनिए सुनिए सुनिए, हर संडे को 10 बजे ये आता है आपका शो गाने के बहाने। यदि हमने संगीत का कुछ नुकसान किया
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने कोई महान काम नहीं किया। महान काम ये था कि हम आपको बता पाए इस माध्यम से कि हर इतवार को आपके गली में, आपके रेडियो में, आपके डब्बा में, आपके फोन में, आपका गाड़ी में आता है एक ही शो जिसका नाम है गाने के बहाने ले लो। यहाँ हर संडे आवत है जेकरा के सुन के एवरी इंडियन का दिल मुस्कुरावत है और फिर बतियावत है। होकर खाती हमका फोन मिलावत है कहता भैया ही फोन में मिलावट है। भाई मिलावेंगे तभी मिलावट होगी ना। मिलावट हुई है प्यार की, मिलावट हुई है लव की, मिलावट हुई है अपनापन की, मिलावट हुई है जोश की, जवानी की, खुशी की, अपनेपन की, दिस की, दैट की। अभी मिलाइए फोन। हमारा नंबर है 011 2342 1084। ये तो हमारा पहला नंबर बा। दूसरा नंबर सुन लिया भैया भाजी। दूसरा साडा नंबर है 011 2342 2346। और तमी कीम छे मजा मत छे। हेलो जी, नमस्ते। मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, आप मेरी नमस्ते नहीं ले रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी सर, हम कटिहार जिला बिहार से बम्फर कौन बोल रहा हूँ। काटे नहीं कटते कटिहार, ये बच्चा पीछे से क्या बोला? ये बच्चों की बात तुम समझा दो, क्या ये दूध मांग रहा है? कौन है भाई? गोद में कौन है ये आपके? ओ माय गॉड, कौन है जी ये? बाबू समझो इशारे। छोटी सी बिटिया है मेरा। छोटी सी है, हम सोचे 16 साल की है। अरे अब हमें आवाज से पता चल रहा है छोटी है भैया। वैसे कितने दिन की, महीने की, साल की है? 1 साल का है लगभग। 1.5 साल की है। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, जनवरी आएगी तो आप शॉल लपेट के आएंगे, देखेंगे देख लेना। ये बच्चे का नाम क्या रखे हैं? जानवी। जानवी? जानवी कुमारी। अच्छा, जानवी कुमारी। अरे कितनी प्यारा नाम रखा है। नाम तो बहुत प्यारा है। आपकी जान भी तो है। क्या हमारी जान भी है? किस पे गई है? मम्मा पे गई है, पापा पे गई है? चेहरा किससे मिलता जुलता है? अभी मम्मी पे गई है। मम्मी पे गई है। अच्छा चलो, अच्छा है। मम्मी सुंदर होंगी तो बच्ची भी प्यारी सुंदर रहेगी और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेगी। आज और बताओ तुम्हारा नाम क्या? नाम नहीं पूछे हम इस सब चक्कर में। बम्फर कुमार नाम है मेरा, कटिहार जिला बिहार से। अच्छा, बम्फर कटिहार से। अच्छा, आप बताए थे, शुरू में बताए थे, हम वो उसी पे गाना गाए थे ना, काटे नहीं कटते कटिहार। अरे साहब, बड़े दिनों में आना हुआ। जी सर। ये बच्ची का पहली शादी के कौन से वर्ष में बच्चे का आगमन हुआ है? इसका हुआ है 23 जुलाई 7वां महीना 2021। ना हम ये नहीं के पूछा तानी, हम पूछा तानी शादी कितना दिन साल के बाद वो हुएला, मतलब पहले ही बरस में हो गई ली कि दूसरा तीसरा वर्ष में हो गई ली? 3 साल के अंतर। अच्छा, 3 साल के अंतर। मतलब पहले और कौन बच्चा बानी तोरा पसिया में? पहले बेटा है मेरा। एक बेटा हो गई ली, एक बेटवा हो गई ली, एक बेटिया हो गई ली। तोहर चमन एकदम खुशबूदार फुलवा की तरह महकैली भैया। अजय भैया, तुम कभी उत्तराखंड गई ली? क्या बोला? कभी उत्तराखंड गए, हिमाचल गए, कभी कश्मीर गए, कभी पहाड़ी क्षेत्र में कभी गए हैं? नहीं गए हैं सर। अरे तो इधर से आप थोड़ा उत्तराखंड में बोलते हैं, भाजी क्या करना तुम, फोन नहीं मिलाओ। ऐसे बोलते हैं, भाजी फोन नहीं मिलाते। उत्तराखंड वालों को बोलो, उत्तराखंड वालों क्या बात है, फोन नहीं मिला रहे हो, ऐसे बोल दो। उत्तराखंड वाले क्या बात है जो फोन नहीं मिला रहे हो? हाँ देखो भाई, उत्तराखंड वालों, अब तो हमारे बिहार वाले भी कह रहे हैं, बच्ची भी कह रही है। देखो बच्ची भी यही कह रही है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं, आप भी फोन मिलाइए। देखिए, एक एक राज्य को एक एक व्यक्ति से बुलवाएंगे, तभी आप हमें कॉल मिलाएंगे। अभी आप हमें बताएंगे कौन सा गाना सुनेंगे। गाना सुना दीजिए, बाजीगर फिल्म का। बाजीगर ओ मेरे बाजीगर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। वो क्लियर नहीं हो रहा है कि जादूगर अच्छा है या बाजीगर अच्छा है। अरे भैया, हम तो और पसंद का गाना लगा लेते हैं। उसमें शाहरुख खान एक डायलॉग बोला रहा,
जान की बाजी लगा के जीने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो फिल्म देखल रहा भैया, ये फिल्म कैसा लगे भैया तोरा के? हे भैया, बच्ची बोला तानी, पापा नहीं के बोला तानी। हे भैया जी सर, कुछ नाम लेना चाहते हैं? हाँ ले लीजिए। जैसे विमल कुमार जी है, कमलेश कुमार, ये सब को सुनाना चाहते हैं। गणेश कुमार दास है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अरे मम्मी जी कहाँ व्यस्त है आज? आपके पास में छोड़ दी बचिया। कई बार मम्मी, हाँ ये बच्ची बहुत प्यारी है। ये बड़ा होके लगता है हमें सबसे पहले यही कॉल मिला। एक बम्फर कुमार को पीछे छोड़ देगी, यही हमसे बात पहले ज्यादा करेगी ऐसा लग रहा है। बोलने बहुत तेज है। ठीक है भैया जी, थैंक यू बम्फर कुमार जी, थैंक यू प्यारे प्यारे भाई, थैंक यू प्यारी प्यारी जानवी बिटिया। खुश रहो दोनों, पूरा परिवार हंसता खेलता रहे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। यदि आपको लगता है हमारे फोन में, आपके फोन में पैसा पड़ेला है और मन कर रेला है, तो प्लीज हमको कॉल करने का। हमारा प्रोग्राम में कॉल में लाने के लिए नंबर एक बार हुजूर को बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए। भाई साहब इधर उधर ध्यान रखेंगे तो नंबर चटपट निकल जाएंगे। जरा लिखिए बेटा, हमारे प्रोग्राम का नंबर है 011। अशोक कुमार जी आप कहाँ से आ गए? क्या करूँ, कुछ काम मुझे अच्छे लगते हैं करने में, जैसे आप नंबर की रेलगाड़ी बना देते हैं। मैंने सोचा आराम से बोलूंगा मैं। नंबर है 011-2342-1084। पहला नंबर है रेलगाड़ी। दूसरा नंबर है 011-2342-2346। ये दो नंबर है। बरखुरदार, अब नंबर मिल गए हैं तो व्हाट्सएप भी कीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए आप कहेंगे डायलॉग तो सुना दीजिए, तो ठीक है, गाना थोड़ी देर के लिए रोक के हम आपको डायलॉग सुना रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का है ये? नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, कलाकार का नाम ही बता देंगे, काफी होगा। पता, मेरे एक दोस्त ने उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस। एक्टर को पहचानिए, बताइए व्हाट्सएप के माध्यम से 9868107070 व्हाट्सएप नंबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर।
चुपके से आँखों के रस्ते तू मेरे दिल में समाया, चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया। पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। मेरा चैन चुरा के मेरी नींदें उड़ा के खो न जाना किसी मोड़ पर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। धक धड़कता है ये दिल, बोलो न क्या कह रहा है। पास आओ बता दूं, ना बाबा डर लग रहा है। मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा। तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। जवान
जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। तो पता मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। अरे भैया क्या बात है, गाड़ी नहीं निकाली अभी तक बाहर आपने? अरे बाहर निकालो भैया, मतलब दिमाग की गाड़ी बाहर निकालो। हमें बताओ ये कौन सी एक्टर है, इनका नाम बताओ। साढ़े प्रोग्राम दाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। ऐसे होता है जी, गाना कहीं म्यूजिक जा रहा हो, गा आप अलग डायरेक्शन में रहो तो ऐसा हो जाता है, मन नहीं करता सुनने का। लेकिन हमारे अगले कॉलर से बात करने के लिए हमारा दिल बेकरार है। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो, आपको हमारी आवाज आई? आ गई सर। नमस्ते सर। आवाज आई 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 आ गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बस पैर में दर्द है, सर में थोड़ा सा ऐसा है, चक्कर सा आ रहा है। डॉक्टर बताए 3 दिन आराम करना पड़ेगा, ऐसे सब ठीक है। आप तो आराम करिए फिर सर। हाँ, और ज्यादा कुछ सामान उठा लिए थे, कुली काम कर रहे हैं तो कमर में ऐसे लचक आ गई है, वैसे सब ठीक है। डॉक्टर बताए ब्लड डोनेशन कराने के बाद अपने को चक्कर आना बंद होएगा, परसों जाएं ब्लड डोनेशन लेने के लिए, बाकी सब ठीक है। और पूछोगे और बताएं? और आप ही बताइए, हम बाद में बताएंगे। ऐसे चक्कर पड़ जाता है, अगर किसी हम जैसे से पूछ ले कैसे और बताओ बैठ जाए कैसे है, तो आप कहे भैया पीछा छोड़ा, हम तो ऐसे बस यही सुनने बैठे थे, बोल देंगे अच्छा इतने काम चल जाता, तुम पूरा अपना पोथी पता है लेके बैठ गए हो। अच्छा सुनो, क्या नाम तुम्हारा? प्रतिभा मिश्रा। प्रतिभा मिश्रा जी। मतलब प से PM से मिश्रा, PM हाँ, है? हाँ, अपने घर की PM है? हाँ, हम समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं, हमारे घर के PM हमारे पापा ही हैं। अच्छा, हम नहीं हैं अभी। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, पापा राष्ट्रपति बना दीजिए। तो सबसे बड़े लोग तो राष्ट्रपति अच्छे लगते हैं ना, काम कर। जो यंग लोग होते हैं काम धंधा चलाते हैं, घर का सब कुछ भाग दौड़ करते हैं, वो आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप अच्छे लगेंगे, घर के आप ही बनिए। हम तो चाहेंगे, हमारा वोट आपके साथ है, लेकिन हमारा इलेक्शन के आपके घर के इलेक्शन वाले कार्ड में हमारा कार्ड बना नहीं है, इसलिए हम वोटिंग कर नहीं पाएंगे। इसके लिए माफी चाह रहे हैं। बाहर से समर्थन देंगे, बाहर खड़े रहेंगे घर के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो हमारे घर में PM तो लगभग सब है, क्योंकि हमारे बहन का नाम प्रतिमा मिश्रा, हमारे भाई का नाम प्रभात मिश्रा, तो लगभग सभी लोग हैं। मम्मी हमारी हैं प्रीति मिश्रा। लो तो ये भैया तो बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे चलो अब पापा से काम चलाओ, हम भी यही सही मान रहे हैं तुम्हारा बात है, इसे बहुत झगड़ा लगड़ा हो जाए। नाम के आधार पे अगर हम घर के प्राइम मिनिस्टर बना दिए, सब कहेंगे हम ही बनेगा, हम ही बने, तो भैया दंगा उंगा हो जाएगा। हम लोग को पुलिस बल भेजना पड़ेगा घर में शांति बहाल करने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, मैं रोज हमेशा फोन लगभग जब तक एंड नहीं हो जाता था तब तक मैं लगाती थी फोन, लेकिन नहीं लगता था तो बस यही सब लोग कहते थे कि तुम्हारा फोन तो कभी नहीं लगेगा, पर मुझे पक्का पता था कि कभी ना कभी तो लग ही जाएगा। अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं, सब हमको कहते हैं, सब बोल रहे थे, लेकिन सबका मतलब होता है पूरी दुनिया है ना, सबका मतलब यही होता है ना। हाँ। बोल 4-5 लोग रहे होते हैं बस। तो हम ऐसे क्यों बोलते? सब बोलते हैं मुझे ऐसे, सब बोलते हैं। नहीं, सबका मतलब हमारे घर में जितने लोग हैं, मतलब तो घर के सब लोग। इसीलिए बोलना चाहिए। 4 लोग हमको बोल रहे थे, 3 लोग बोल रहे थे, खास तौर पे सुनील कुशवाहा हमें बहुत बोल रहे थे, अंकित कुमार हमें बहुत डांट रहे थे, ऐसे करके बोल, ताकि लोगों को पता चले, देखो आज इनका सबरा नाम ही ऊपर में निकाल दिया। घर में लोग बच जाते हैं। बहुत सर प्रोग्राम आपका पसंद है, सबको घर में जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा सबको बहुत पसंद है, सब लोग सुनते भी हैं। मैं लेकिन रोज फोन लगाती पर फोन नहीं लगता, लेकिन आज लग गया।
चलिए अच्छा है आज मिल गया। पर एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है घर में, ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा इंसान है जिनको आप आज अंगूठा दिखाना चाहती है? दिल हमरा लग गई, हमारा फोन लग गया, ले 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 ले। ऐसा किसको कहना चाहती है? ऐसा मैं अपने भैया को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वही कहते थे कि आपका फोन नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। और आज कहिए भैया तोहरा के काट खाई ततैया। ना असल में ना काटी, बस जलन चिढ़न हो जाए वरा के है। सोचेंगे भैया भैया का नाम क्या है? भैया का आज हम भैया का नाम है नवनीत मिश्रा। नवनीत मिश्रा जी, आप तो क्या कर रहे हैं? बच्ची का मनोबल तोड़ रहे हैं। ऐसे तोड़ेंगे तो नया नया कॉलर हमारे घर में कभी नहीं आएगा। नवनीत मिश्रा, अभिषेक मिश्रा सब हमारे बड़े भाई हैं और हम तो छोटे हैं उनसे। घर में क्या 15-20 लोग हैं? हाँ, लगभग सब इतने ही हैं, क्योंकि सब परिवार के मिला के, चाचा ताऊ जी और चाची आंटी सब लोग मिला के सब। तो इसे आप घर काहे कहती हैं? इसे जिला क्यों नहीं घोषित कर देती? तो आज से हम फिर आप बता देंगे घर वालों की कि मम्मी पापा वो सर बोल रहे थे कि जिला घोषित कर दो, तो फिर और क्या जिला घोषित कर दो। इतना लोग एक घर में आजकल नहीं पाया जाता है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गाना कौन सुनना चाहेंगी प्रतिभा जी? गाना तो सर वैसे मैं पहले जो आपसे बताया था वो मैंने बताया था, लेकिन अब तो मैं अपनी मम्मी के लिए सुनना चाहती थी, तो कितनी अच्छी है, तो अगर वो हो सकता है तो वो सुना दीजिए, वरना पहले वाला ही सुना दीजिए। पहले कौन सा था, याद है? पहले कौन बताइए? पहले वो सिर्फ तुमका पंछी सुर में गाते हैं। अच्छा, पंछी सुर में गाते हैं। और दूसरा गाना देख लेते हैं हम एकदम से। कौन गाना बताइए? कि वो तू कितनी अच्छी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत पसंद है मुझे। अब देखते हैं, अगर ये मिला तो हमने डाला है सर्च में तू कितनी। कई बार ये तू कितनी नहीं डाला होता, किसी ने अच्छी डाला होता है। हाँ, सही मिल गया। और सर एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि मुझे डांस करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा ही। तो मैं लगभग जितने भी गाने आते हैं, कोई पर्सनल नहीं है कि हाँ ये गाना होना चाहिए तब उसी पे डांस, तो मैं जितने भी प्रोग्राम आते हैं मैं सुनती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। अच्छा, अब अभी आपका डांस रेडियो पे हम दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी बढ़वा रहे हैं। एक दिन के लिए इसे टीवी बनवाकर हम आपका प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उसके बाद फिर वापस में रेडियो हो जाएगा, है ना? और नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से, रेडियो से बहुत ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। मेरा फ्रेंड है वो, मैं उससे हर एक बात शेयर करती हूँ, भले वो मेरी बात सुने ना सुने। चलो, बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा कि ऐसे कोई हमारे रेडियो को, हमारे FM रेनबो को इतना स्नेह और अपनापन देता है। चलिए, एक कप शेर सुना दूं आपको? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। से देखिए, लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहता हूँ क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना बुरी आदत है, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसलिए इसे पिघलाना नहीं आता। अब क्या कहूँ मैं, क्या आता क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह। बहुत कुछ आता है सर आपको, बहुत ज्यादा आता है आपको। बस क्या कहें, मौसम की तरह बदल जाना मुझे नहीं आता। बहुत अच्छा। हर संडे इसीलिए आता हूँ, हर काम छोड़ के। घर में कोई समस्या हो, दिक्कत हो, अपनापन, कोई शादी ब्याह हो, उसको आगे पीछे डेट एडजस्ट करके आता हूँ। सर 1 मिनट में भैया बात करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। नहीं, वो बहुत इनका उपहास उड़ा दिया है हमारा। नहीं, वो वाले नहीं है, सर, नवनीत भैया नहीं है। नहीं, हाँ वही है, वही बात करना चाहते हैं। बात करा दीजिए। प्रणाम सर। आलतू जलालतू आए भला को टालतू। हाँ जी, प्रणाम जी नवनीत जी। जी सर, कैसे हैं सर? हाँ बोलिए। तो कैसे हैं आप? आप बस, अरे जिसके जेब में पैसे उससे मत पूछो वो है कैसे। सर इसका मतलब ज्यादा पैसे आप कमा नहीं, हम प्रश्न यही पूछने को पूछते हैं। प्रश्न ये मत कभी पूछिए कैसे हैं, उनसे पूछिए भैया पैसे हैं। वो कह देंगे हाँ है, तो बोलिए खुशी होंगे, जाओ खुद रहो बच्चा। कुछ यहाँ डब्बा में डाल दो, फिर अठौर का डब्बा में कुछ डाल दो। जी सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज। हमको भी बहुत अच्छा लगा। बच्ची का आप मनोबल तोड़े रहे, आपकी मिसाल दे करके हम पूरे दुनिया को बता दिया। ऐसे भैया लोग कभी रोकें तो रोको नहीं, अपना प्रोग्राम में फोन। नहीं सर, हम किसी बात के लिए उसको नहीं रोकते हैं सर। हम लोग तो उस मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। आवाज से तो लग रहा है कि मनोबल बढ़ाने वाले भैया हैं। कुछ ज्यादा ही दुष्प्रचार हो गया रहा। सर हम लोग क्योंकि हम ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं, हम लोग NRLM से जुड़े हुए, जहां हम समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अपने ही घर में अगर हम बहन को रोकेंगे तो सर कैसे काम चलेगा? तो NRLM क्या होता है भैया जी? सर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अच्छा, हाँ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जी सर, ये तो हमारा
2011 में स्थापित हुआ था ये, ना? जी सर, जी सर। तभी से चल रहा है और ये मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन के माध्यम से उनको कामकाज दिया जाता है। जी सर। बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके। अब इन्होंने पसंद का गाना मांगा है, तू कितनी अच्छी है। जी सर। तो बता नहीं पा रही कितनी अच्छी है, आप बता दीजिए मम्मी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। अब गाना का बोल बदलवाएंगे अगली बार। लता जी है नहीं दुनिया में, तू बहुत अच्छी है। अभी कितनी अच्छी है पूछ रहा है, बता रहे हो भैया, मम्मी ऐसे बोलेंगी। गाना सुनने के बाद मम्मी कंफ्यूज भी तो हो सकती है, ये प्रश्न भी हो सकता है और ये आश्चर्य सूचक वर्ड भी हो सकता है। तू कितनी अच्छी है, ऐसा हमको लगता है 10 ग्राम अच्छी हूँ मैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। दोनों भैया बहन का प्यार बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, आशीर्वाद भगवान आपको रखे और ईद की भी मुबारकबाद आपको। बिल्कुल सर, सभी देश प्रेमियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू नवनीत मिश्रा जी और उनकी बहन जी प्रतिभा मिश्रा जी, बहुत अच्छी से बात की हमारे साथ। और अगर आप भी सोच रहे हैं, आप इन्हीं की तरह एक मम्मी आपके पास भी है, भैया आपके पास हैं, देवर चाचा मौसी इधर उधर के लोग सब है आपके साथ, तो आप बहुत खुशनसीब है। ये गाना सुने हैं लता जी की आवाज में, हाउ गुड यू आर। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। जवाब आए हैं, उनका सोचा जिक्र करता चलूं तो पहले देवजीत सरकार ने जालंधर से सही जवाब दिया है, बहादुर पॉल ने वेस्ट बंगाल से सही जवाब दिया है, वैदेही ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, सही जवाब दिया है, अनिल कुमार ने किंग्सवे दिल्ली से सही जवाब दिया है और मेरे प्रेजेंटेशन की लाख लाख तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सर जी, आपकी मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप सुनीता गांव से सही जवाब दिए हैं और कुछ और नाम है, मनोज कुमार, अपराजिता, रोमान बेदिल, सुशील कुमार यादव और भीम।
भाई माँ से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दुनिया में अगर कुछ भी नियर टू परफेक्ट है वो मदर ही है। अनिरुद्ध सिन्हा, एस चंद्रा, श्रीपाल गोयल, अमित चौधरी, ईशानी, दीपक सोनी, मोहम्मद शादाब ने सभी को हैप्पी ईद कहा। अंकुश सैनी, कोयल देव रॉय, कुशल कांत, आनंद राज आनंद, प्रीतम कुमार सिन्हा, अमरजीत, इन सब लोगों ने सही जवाब दिया है। मैंने पूछा इस डायलॉग में मेल एक्टर कौन है, इस मेल एक्टर का नाम हमें बताइए। पता मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर। अरे भैया जब मैसेज ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका नाम हम लेंगे या नहीं लेंगे, समझे? हमारे प्रोग्राम का नाम है गाने के बहाने। प्रस्तुत कर रहे इस बालक का नाम है राठौर, माय नेम ओपी राठौर। न्यूज और एयर ऐप पर आप हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं। यदि आपके पास आकाश से बिना तार के ट्रांसमिशन पकड़ने का यंत्र नहीं है तो भी इंटरनेट के माध्यम से न्यूज ऑन AIR ऐप आपने डाउनलोड करिए अभी के अभी। अभी दिल्ली के उसमें जाइए, सारे ऑल इंडिया के सब रेडियो स्टेशन आपको सुनाई देंगे। दिल्ली में जाइए, FM रेनबो ढूंढिए, आराम से सुनिए हमको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। फिलहाल हमारे साथ हैं सर जी। हेलो, नमस्ते सर जी। हेलो सर, नमस्ते। आप कैसे हैं? सही है सर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपका नाम क्या है जनाब? जी मेरा नाम दिवांशु यादव है। दिवांशु यादव। हाँ, दिवांशु जी, अगर आपका DI वाला है या DE वाला? नहीं सर, बी वाला बैन वाला भी है। अच्छा, दिव्यांशु। अच्छा, क्या करते हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु जी? जी दिल्ली और यूपी वेस्ट के ब्रिज खेड़की से बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिज खेड़की। अच्छा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जानते हैं किसने लिखा है? जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हम आप जैसे लिसनर को अपना मोती मानते हैं, अपने आप को धागा समझते हैं। आपके प्यार में हम बंधे हुए हैं, आपकी मोहब्बत में हमें गिरफ्तार किया हुआ है। हमें आजाद करवाइए प्रभु। दिव्यांशु प्रभु यादव जी, क्या करते हैं? अपने बारे में कुछ बताइए तो, कुछ ज्ञान मेरा बढ़ाइए तो। जी सर बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर। अभी पेपर दिए हमने, रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, पेपर दिए या एग्जाम दिए सर जी? एग्जाम दिए। अखबार को भी लोग बोलते पेपर डाल गया है जी। आप क्या बनना चाहते हो? सर ये देखते सर, पत्रकारिता लाइन में जाना चाहते हैं हम। क्या पत्रकारिता, रेडियो जॉकी में जाना चाहते हैं। अच्छा, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं। अरे वाह मेरा भाई, मेरा छोटा भाई रेडियो में आएगा, मुझे फोन में लाएगा, बोलेगा जी ओपी जी मेरा नंबर लग गया। बहुत जल्दी आपका नंबर आए। आप जल्दी से जल्दी लोगों का दिल, जैसे मैं थोड़ा बहुत बहलाता हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा आप बहलाएं, ऐसी मेरी प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और हैप्पी ईद आपको सर। ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं सर जी। हाँ जी, आपको भी। सर जी, गाना कौन सा सुनेंगे सर जी? जी आदमी खिलौना है, बहुत जताते हो जहाँ। ओके, गाना तो बहुत बढ़िया मांगा मेरे भाई ने। तो गाना मुझे चलाना पड़ेगा और कुछ मेरे को बताना चाहते हो दिव्यांशु भाई तो कुछ बता के जाओ, ऐसे खाली हाथ मत लौट के जाओ। कुछ और बोलने का मन है तो कुछ बोल के जाओ, दिल का अरमान आंसू में मत बहाओ। बस इतना ही बोलेगा मेरा भाई। कोई बात नहीं मेरा भाई, रेडियो जॉकी बनने वाले को तो बोलना आना चाहिए। छोड़े भाई, बोलो बोलो बोलो। एक नाम हो रहा है, शबनम है, एक बिहार से हमारी दोस्त है। अच्छा, बहुत कुछ कह दिया एक शब्द में आपने हुजूर। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम मैन इज टॉय, यानी आदमी खिलौना है। और ये गाना सुनना चाह रही हैं, बहुत जताते हो प्यार हमसे।
आप इसको एंजॉय कीजिए, साथ साथ मैसेज छोड़ते रहिए हमारे पास। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070। क्या कर रहे हो हीरो, तुमसे बोल लिया हूँ, अभी हेयर कट करवा रहे हो हैं? बड़े मुस्कुरा रहे हो, अरे फोन भी कब मिला रहे हो? इधर को देखो, जलवा तो दिखाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहाँ हो? कौशल पांडे दिल्ली से कह रहे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शायरी सुना दो। निधि मल देहरादून से मल के उन्होंने मैसेज किए हैं 150-200। थैंक यू जी आपके लव के लिए, अफेक्शन के लिए। राकेश गौड़ मंदरपुरा नोहर राजस्थान से बहुत प्यारे भैया हैं। आज के प्रश्न का उत्तर इनके हिसाब से है इरफान खान। मेरा फोन उठाओ, ये भैया अभिषेक मिश्रा है सीतापुर से। अनिल साहनी है गोरखपुर से, और रंजीत मस्ताना है, युवराज कुमार, पीयूष कुमार हैं। भैया आपका मैसेज ले लेके आपका नाम फेमस कर रहा हूँ। आप कहाँ बैठे हो? कांट से मोहम्मद फुरकान। सर जी कॉल थोड़े ज्यादा लिया करो, प्रोग्राम का समय बढ़ा दो। कक्का का डम डम, कक्का के डम डम। सुनते रहिए, अभी सफर में बहुत कुछ होना है। रात को तो सोना है, दिन को गोल्ड है। कसम खुदा की यही कहूँगा, कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूँगा। ऐ दिल 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 ऐ
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने के बहाने और इसमें मैंने आपको डायलॉग 3-4 बार सुना दिया है। कई लोगों के जवाब आ रहे हैं, अब तो बिल्कुल सही जवाब आने लग गए हैं। वीनस कुमार शेरगढ़ी शास्त्री से सही जवाब दिया है। वैदेही शानी ने सही जवाब दिया है। सुनील कुमार यादव ने, कमलेश कुमार ने सही जवाब दिया है। आभा सहारनपुर से कह रहे हैं सर योर प्रोग्राम इज ऑसम, यू डिडंट टुक माय नेम डिस्पाइट आंसरिंग करेक्टली सर। आभा जी ये लीजिए, आपका नाम ले लिया, आप बोलिए। चलिए साहब, हमारे साथ रजनीश कुमार कटारिया गिद्दड़बाहा बठिंडा से, यानी गिद्दड़बाहा कहाँ है जी मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्यारा नाम है जी। रजनीश जी थैंक यू मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना प्रोग्राम है जिसका नाम है गाने के बहाने, हर संडे 10 से 11 आता है। और आज के संडे में अगले कॉलर को हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। ये हैं यश कुमार सिरसा, जिनका नाम मैंने इसलिए लिया, ये है हमारे आंसर देने वाले। मेरा एक नजर यहाँ व्हाट्सएप पे भी रहता है भैया, क्या करूं, एक नजर से देखता हूँ सारी दुनिया को है। ये कौन है? कॉलर को ले रहे हैं। कॉलर भैया जाना नहीं। आकाश वर्मा जी आना नहीं, मतलब ये डॉक्टर हैं। शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहन रोड से। ओके जी। श्याम बिहारी जी ने भी सही जवाब दिया है। भीम सिंह जी ने भी सही जवाब दिया है। मैं चाह रहा हूँ जितने अधिक लोगों का नाम जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। संदीप यादव जी गुवाहाटी जी, ये हैं जी राजस्थान से। ताराचंद सोनी कहते हैं सर ओनली फॉर वन, पी फॉर पर्सन, बेस्ट आरजी इन इंडिया। थैंक यू मेरे प्यारे ताराचंद सोनी जी। छा गए तुसी छा गए प्यारे भैया, छा गए भाई, छा गए प्यारे भैया, छा। बात करो अब, कॉलर लो। अच्छा सॉरी, ले रहे हैं। हेलो सर जी नमस्ते, नमस्ते बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, जरा हेलो हेलो करो मेरे भैया जी। हेलो, नाम क्या है ये तुम्हारा? सर जी नमस्कार। नमस्कार बाबूजी, धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। क्या नाम है आपका, जरा हमें भी बताना। सर सबसे पहले तो 2 लाइन आपकी सेवा में अर्ज करना चाहूंगा सर। लाओ जी लाओ, ले आओ जी, प्यार 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 लेके आओ, हम आपका प्यार कबूल कर रही हैं। बोलो हुजूर। सर गाने के बहाने की प्रस्तुति दिल को छू जाती है। वाह वाह वाह। गाने के बहाने की प्रस्तुति दिल को छू जाती है। इसमें होती है जो बात वो हमें बहुत भाती है। वाह 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 वाह। मधुर मधुर गीतों का होता है संगम। वाह वाह वाह। इंतजार इसका हमको रहता है हरदम। वाह 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 वाह। ओपी राठौर जी का मनमोहक अंदाज। वाह वाह वाह। संग होता है पसंदीदा गीतों का साथ। वाह वाह वाह। ये तो हमारा एक बहुत अच्छा साथी है और गाने के बहाने की प्रस्तुति दिल को छू जाती है। वाह 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 वाह। जब चली ठंडी वाह वाह। मैंने आपको ठंडे ठंडे वाह वाह करे, कैसा लगा आपको? जी मैं बोल रहा हूँ आपका जाना पहचाना करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जय जान। अरे जय जान, जी जान से हम जिसको करते हैं प्यार, वो आज का बन गया हमारा मेहमान। उनका नाम है विजेंद्र जय जान। कहाँ से बोल रहे हैं? जगह का नाम फिर से बता दो। करनाल से बोल रहे हैं सर। करनाल से। साडे करनाल रहोगे तो ऐसी करोगे। जयजान साहब ये बताइए कि आप क्या करत हैं, कैसे करत हैं, कब करत हैं? सर मैं राइस मिल में फोरमैन हूँ सर, चावल मिल में सर। चावल की कंपनी में, मिल में ये प्यारे भैया फोरमैन हैं। अभी तो आप एक आदमी लग रहे हैं, उधर जाके 4 हो जाते हैं। और सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी। हमारा रेडियो लिसनर क्लब है सर। क्या है? रेडियो लिसनर क्लब है आपका? अरे वाह। हाँ जी सर। सुन लो भाइयों लिसनर लोगों, अगर आपको किसी क्लब से जुड़ने की पुरानी इच्छा थी तो क्लब चलाने वाले जय जान भैया हमारे साथ हैं, उनसे बात करो। कौन सा क्लब है सर, कहाँ चलता है ये बताइए जरा। सर करनाल से ही यार इसके सर अभी 20 अगस्त को लिसनर डे पर एक रोजा सम्मेलन कर रहे हैं सर हम। अच्छा सम्मेलन हो रहा है 20 अगस्त को, कहाँ पर हो रहा है सर जी? करनाल में हो रहा है सर जी। करनाल तो बहुत बड़ा, कहाँ कोई जगह वगैरह बताइए ताकि लोग आ सके। जी ये है सर सरस्वत ब्राह्मण भवन सभागार है सर, सेक्टर 8 करनाल में। सेक्टर 8 करनाल में सारस्वत ब्राह्मण कोई सभा भवन है यहाँ पे। ये आप लोग सुन लीजिए। और अगर आपको मन करता है कि अधिक से अधिक लिसनर लोग आपस में जुड़ें, भाईचारा बढ़ाएं, बहनचारा बढ़ाएं, साथी बढ़ाएं, दोस्ती बढ़ाएं, मित्रता बनाएं और आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांटें, तो हमारे जयजान से मिलिए। ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है सर, इसमें पूरे के लिसनर शामिल हो रहे हैं सर। क्या बात है जी, हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि लिसनर तो हमारा ईंधन है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल है, हमारी जिंदगी की जान है, हमारे चैनल की पहचान है। रेडियो हमारी जान है। आप
जैसे प्रसारक भी उसमें आ रहे हैं। अच्छा, मेरे जैसे आप जैसा कोई आरजे वहाँ पे आए तो लिसनर की बाहें खुल जाएं। वाह, 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 वाह। हम आपको सुनते हैं सर। बहुत बढ़िया। जब आपको फेस टू फेस देखेंगे सर कितना अच्छा लगेगा। ये पूछ रहे हो, मुझे क्या पता कितना अच्छा लगेगा, बताओ। बहुत अच्छा लगेगा, ये बताओ। बहुत अच्छा लगेगा सर। आप भी वही हाल कर रहे हो जो तुम मम्मी को बोल रहे हो, तू कितनी अच्छी है। मम्मी कह रही पता नहीं मैं कितनी अच्छी हूँ। सर मेरी एक सोच है। हाँ बोलिए सर। देखो सर, आकाशवाणी हमारा एक मंदिर है। बिल्कुल हमारा मंदिर है, बिल्कुल सच बात है। आकाशवाणी एक मंदिर है। जो रहते हैं आप जैसे लोग हमारे देवता है। अरे नहीं सर, हम आपके नहीं, आप हमारे देवता है। आप हमारे देवता सर, आप हमारे देवता है सर। हम आपके देवता नहीं है, आपकी वजह से हम है सर। आप हमारे कहने को हम आपके वो हो गए देवता, लेकिन ऐसा नहीं, आप हमारे देवता है, समझे? नहीं सर, देखो मंदिर में रहते हैं जो वो भगवान होते हैं ना, हम। अरे आप चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेंगे तो बस समय बचेगा, बाकी तो और कुछ बचेगा नहीं हमारा। चलिए और बताइए सर जी, टाइम कम है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। और कुछ बताइए सर जी, समय खत्म होने की तरफ जा रहा है। 10 बजे गीत हो रहा है सर। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सर? गीत क्या बोला सर? चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, भरी वादियों में अकेले न जाना। क्या बात है, भरी महफिल में अकेले मत जाना, बहुत सारे लिसनरों को साथ लेके जाना। बिल्कुल। किसी का नाम लेना चाहेंगे जयजान भाई? जयजान, 6 साल बाद मेरा फोन लगा सर। हाँ सच में, किसी का नाम लेना चाहेंगे सर जी? सर बस बहुत सभी मेरे दोस्त है, एक का नाम लूंगा दोस्त नाराज हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है, ये बात भी सही है, सही है, सही है। ठीक है जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र कुमार जयजान जी। ओके शुक्रिया। दोस्तों अब समय लगभग समाप्ति की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उस एक्टर का नाम बस बताने जा रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड। टिंकू शंकर प्रसाद ने सही जवाब दिया और जी अरविंद कुमार अक्षत सैनी ने सही जवाब दिया। न तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे ना। आप हमारे पीछे जरूर आइएगा अगले संडे 10 बजे। और आज के डायलॉग में जो एक्टर का नाम हमने लिया उनका नाम है इरफान खान। इज द राइट आंसर, इरफान खान। सही जवाब देने वाले मोहम्मद सईद अब्बासी भी हैं। सरताज दास टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से कुछ जवाब आया हमारे पास, देखिए। साथ में हमारे अर्जुन पंडित जी ने भी सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सुरेंद्र कुमार सुदामा खड़रा लखनऊ से, थैंक यू सो मच। इरफान खान ने भी सही जवाब दिया है। मुन्नी फ्रॉम कोलकाता ने भी सही जवाब दिया है। ओके फ्रेंड्स, अपना खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओपी राठौर की तरफ से आप सभी को प्रणाम। ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा बीते। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। दिन भर अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम देते रहेंगे। आकाशवाणी FM रेनबो।